ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो एक शहर के बाहर स्थित थी। हवेली को लेकर लोगों के बीच कई कहानियां घूमती थी और उनमें से एक थी एक भटकती आत्मा की जो हर रात अपनी रूहानी उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। एक दिन एक जावन लड़की, रिया, जो एक रिपोर्टर थी, ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली की सच्चाई पता करेगी। रिया को ये कहानियों में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी थी। उसने अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर हवेली का सफर शुरू किया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में घुस गई। हवेली का दिखाई देने वाला रुख काफी पुराना था और सब कुछ अंधेरे में छुपा हुआ था। जब उन्होंने अंदर कदम रखा, उनको वहां की खुशबू और हवा भी कुछ अलग सी लग रही थी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवारों पर लटकी हुई थी जिसमें एक औरत का चेहरा दिख रहा था। रिया को लगा कि वो तस्वीर देखकर कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके और अंदर जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ रहे थे, उनको कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी छत से कुछ गिरने की आवाज़, कभी पुरानी घंटी की आवाज़ जो कभी बैंड नहीं होती थी। और फिर एक वक्त आया जब रिया को एक दिखाई देने वाली रूह ने अपने पास बुला लिया। रिया ने देखा कि एक औरत की आत्मा जो पुरानी कपड़ों में घिरी हुई थी, उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पिछले दिनों में खोया हुआ लग रहा था, जैसे कुछ पुराना राज हो। मैं ये हवेली कभी छोड़ नहीं पाई। ये कहानी अभी भी अधूरी है, वो आत्मा कहा। रिया को समझ आया कि इस पुरानी कहानी को ख़त्म करना ज़रूरी है। रिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और उस आत्मा से सच्चाई जानी। उन्होंने जाना कि यह आत्मा एक राजा की बेगम की थी जो अपने पति के साथ यहाँ मर गई थी, और कुछ कांड और बदले की भावना के कारण वो अभी तक इस दुनिया में बंद थी। रिया ने अपने आर्टिकल में इस कहानी को पूरी सच्चाई के साथ लिखा, और जब उन्होंने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा, तब से वो हवेली शांति से रह गई, और उस रात के बाद किसी ने उस आत्मा को फिर से नहीं देखा। ये कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि कुछ पुरानी और भयंकर कहानियां सच्चाई की खोज पर निर्भर करती हैं, और कभी कभी उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।